वीतराग, परमात्मा महावीर को नमन। अनंत शक्ति के स्रोत परम पूज्य गुरुदेव श्री महाश्रमण जी को नमन। समुपस्थित ज्ञानार्थी, आगम ज्ञानार्थी, रायपशेणीय सूत्र का ये 4th लेक्चर शुरू हो रहा है और इस सीरीज में हम जानेंगे कि कैसे सूर्याभ देव जो अपने अवधि ज्ञान से देख रहा है और अवधि ज्ञान से देख करके उसने यह देख लिया कि जम्बू द्वीप, भरतक क्षेत्र और भरतक क्षेत्र में भी भारतवर्ष, वहां पर भगवान महावीर विराजमान, भगवान के दूर से दर्शन करता है। और एक संस्कृत की कहावत है, दूरस्थोपि न दूरस्थ है यो यस्य हृदय स्थित है। जो जिसके हृदय में होता है वह दूर होकर भी दूर नहीं होता। तो सबसे पहले वह भगवान को देख करके बहुत ही प्रसन्न हो रहा है। इतना प्रसन्न हो रहा है कि उसका कण कण बोलने लग गया, यानी उसका पूरा शरीर इतना विकसित हो गया, विकासमान हो गया और वह प्रसन्न हो गया। अब वो इतना प्रसन्न है, उस प्रसन्नता की अभिव्यक्ति कैसे करता है? वो क्या करता है? वो अपने सिंहासन से उतरता है। ये विनय का एक प्रकार है। भारतीय संस्कृति में विनय की प्रतिपत्ति रही है और उस विनय की प्रतिपत्ति में हम देखते हैं कि विनय में विशेष रूप से व्यक्ति, कोई भी विशिष्ट व्यक्ति आता है, विशिष्ट व्यक्ति के वह व्यक्ति सामने जाता है। आचार्य साधु साध्वी पधारते हैं तो भी लोग किलोमीटर, कितने कितने किलोमीटर सामने जाते हैं, अगवानी करते हैं। और ठीक वैसे ही जैसे ही सूर्याभ ने अपने ज्ञान से देखा, अब मात्र सूर्याभ देव को ही पता है, दूसरे सबको पता नहीं है कि ये क्या कर रहा है। वह तुरंत अपने सिंहासन से उतरता है और सिंहासन से उतर करके 7-8 कदम पीछे जाता है और फिर सामने आता है। और सामने आकर के वह, आप प्रतिक्रमण क्लास के भी विद्यार्थी रह रहे हैं, इसलिए आपको पता है कि ये क्या क्या पोज है। ये नमोत्थुणम करने की एक विधि है और नमोत्थुणम की पोज में वह बैठ जाता है। नमोत्थुणम की पोज में बैठ करके वह प्रेयर को स्टार्ट करता है। इसका एक नाम, इंद्र के द्वारा भगवान के कल्याणक अवसरों पर, भगवान के दर्शन करने पर, तीर्थंकरों के यहाँ जाने पर वे उसकी स्तुति करते हैं, इसलिए इसका नाम शक्र स्तव। शक्र माने इंद्र, स्तव माने स्तुति। ये इंद्र के द्वारा की हुई स्तुति है, पॉपुलर नाम है। दूसरा बहुत पॉपुलर, जैसे कोई भी स्तुति स्तव होते हैं तो उनका पहला अक्षर भी उनको प्रसिद्धि दिला देता है। आपने देखा होगा लोगस, ये क्या है? स्तुति है 24 तीर्थंकरों की। नमोत्थुणम, ये भी स्तुति है, इसलिए बहुत सारे बार हम बात करते हैं कि भी नमोत्थुणम कर लो, नमोत्थुणम सूत्र कर लो, नमोत्थुणम का पाठ कर लो। तो ये नमोत्थुणम। और भक्तामर, तो वह भी पहले अक्षर से प्रसिद्ध है। कल्याण मंदिर, यह भी पहले अक्षर से प्रसिद्ध है। तो अलग अलग रूप में कोई भी स्तुति स्तव रचना प्रसिद्ध हो जाती है। तो ये नमोत्थुणम के नाम से भी प्रसिद्ध है, सक्कथुई के नाम से भी, प्राकृत लैंग्वेज में सक्कथुई, संस्कृत में सक्र-स्तुति, हिंदी में सक्र-स्तुति। तो ये सक्र-स्तुति इंद्र के द्वारा की गई स्तुति है।
इसलिए इसका नाम यह भी है। तो नमोत्थूणम, नमोत्थूणम, अर्हंताणं भगवंताणं आयगराणं तिथयराणं सहसं बुद्धाणं पुरिसोत्तमाणं पुरिससिंहाणं पुरिसवर पुंडरियाणं पुरिसवर गंधहत्तीणं लोगुत्तमाणं लोगदाहाणं लोगहियाणं लोगपैवाणं लोगपज्जोयगराणं अभयदयाणं चक्षुदयाणं मग्गदयाणं शरणदयाणं बोहिदयाणं धम्मदयाणं धम्मदेशयाणं धम्मनायगाणं धम्मसारहीणं धम्मवर चावरंत चकवट्टीणं दीवोताणं शरण गई पैठा अपड़ी हय वर नाण दंसन धराणं वियट्ट छौमाणं जिनाणं जावयाणं तिन्नाणं तारयाणं बुद्धाणं बोहयाणं मुत्ताणं मोयगाणं सब्बण्णूणं सब्बदरिसिणं शिव मयल मरुव मणंत मखय मब्बा वाह मपुनरावित्ति सिद्धि गई नाम ध्येयं ठाणं संपत्ताणं नमोजिनाणं जी अभयाण। अक्षर अक्षर का अर्थ शायद मैं आज न भी करूं, क्योंकि आप प्रतिक्रमण सूत्र में इसका कर ही चुके हैं, लेकिन पहला अक्षर नमोत्थुणम है और वह नमस्कार की स्तुति किसकी है? अरहंत की है, भगवंत की है, आदिकर्ता। तो क्या ये ऋषभनाथ भगवान की है? नहीं, हर तीर्थंकर आदिकर्ता होते हैं और तीर्थंकर की है। और वो तीर्थंकर कैसे हैं? जो स्वयं जागृत हुए हैं और किसी के द्वारा, जैसे हम आपको प्रेरणा दे रहे हैं, हमें किसी ने प्रेरणा दी थी, हमें भी किसी ने जगाया था, तो ये तो स्वयं जागे हुए ही हैं। फिर भी कहा जाता है कि लोकांतिक देव उनको एक रिचुअल रूप में संबुज्ज, बुज्ज किम न बुज्ज ही, हे प्रभु उठो उठो, जागो जागो, क्यों नहीं जाग रहे हो, आकर के एक रिचुअल करते हैं। यानी ये नियमा है, वो तो सदैव जागृत जैसे ही है। तो वो स्वयं जागृत हैं, उनको किसी को पढ़ाने की, कुछ बात कहने की, कि कुछ मार्गदर्शन देने की जरूरत नहीं है। और फिर वो अब भगवान की उपमाएं देने लगे। उपमाएं क्यों दी जाती है? जब कोई चीज, अब जैसे भगवान का ज्ञान इतना विशिष्ट है, सब कुछ इतना विशिष्ट है कि उस विशिष्टता में हम देखें तो बहुत डिफिकल्ट होता है कि हम पूरी की पूरी बात कह सकें। यदि एक मुट्ठी मिट्टी है और मैं आपको कहूं कि आप इस मिट्टी को जमीन पर रख दो, फिर उठाकर दूसरे हाथ में ले लो, फिर वापस जमीन पे रख लो, यदि 50 बार उस मिट्टी को रखते गए तो क्या एक मुट्ठी मिट्टी बचेगी? नहीं बचेगी, क्योंकि उठाने और वापस रखने में भी थोड़े थोड़े कण जाते जाएंगे और एक समय आएगा कि शाम तक ये उठाने और करने की आप पूरी कवायद करें तो शाम तक मुट्ठी खाली हो जाए। तो भगवान कैसे हैं? अब भगवान तो अनंत ज्ञानी है, अनंत दर्शन है, अनंत आत्मिक आनंद है, अनंत शक्ति संपन्न है। अब उनको समझाने के लिए कोई न कोई उदाहरण दिया जाता है। न्याय शास्त्र में जब हम देखते हैं कि न्याय शास्त्र की चर्चा होती है, तो न्याय शास्त्र में 3 प्रकार, यानी 3 सिस्टम से भी होता है और 5 के सिस्टम से भी होता है। यानी वह सिलोजिज्म जो समझाया जाता है, लेकिन जब उसमें एक उदाहरण रख दिया जाता है, यत्र यत्र धूमस तत्र तत्र वह्नि, यथा पर्वते, पर्वत के ऊपर आग है इसलिए पर्वत पर धुआं है, और इसलिए ये सिद्ध होता है कि पर्वत पर आग है।
और उसके लिए हम सामान्य उदाहरण दे देंगे कि जब चूल्हे में आग जलती है, तो जब लकड़ी जलती है, तो उसके साथ धुआं भी उत्पन्न होता है। तो इसलिए जहां जहां आग होगी, वहां वहां हम व्याप्ति बनाएंगे। तो ये एक उदाहरण, सामान्य उदाहरण, रसोई का उदाहरण दे देते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने पर्वत भी नहीं देखा, पर्वत पर होने वाली आग भी नहीं देखी। तो न्याय शास्त्र में ये कहा जाता है कि उदाहरण सामान्यीकरण है, उदाहरण दे दिया जाता है, तो सामान्य व्यक्ति को भी वह बात समझ में आ जाती है। जब गहरा भाषण होता है और उस गहरे भाषण में बहुत डिफिकल्ट होता है कि उसकी बात को अच्छी तरह से समझ लिया जाए। एक बार की बात है कि जब आचार्य महाप्रज्ञ जी शुरुआती दिनों में भाषण देते थे, तो उनके भाषण बहुत कठिन होते थे, दार्शनिक होते थे और बहुत लोगों के लिए भारी भी हो जाता। तो आचार्य तुलसी ने एक दिन बुलाकर कहा, जन भोग्य बनाना है, आम जनता को समझ में आए, वैसे कहानी के माध्यम से समझाने की कोशिश करना चाहिए। धीरे धीरे उन्होंने अपनी शैली में परिवर्तन किया और शैली में बड़ी से बड़ी, गंभीर से गंभीर बात को भी वे एक उदाहरण से समझाते और धीरे धीरे वह उदाहरण के माध्यम से जनता की बात गले में उतरने लगी। एक दिन की बात है और गुरुदेव तुलसी विराजमान थे। तो उस समय एक व्यक्ति आया और उन्होंने कहा, आज तो मुनि नथमल जी ने बहुत अच्छा भाषण दिया। तो गुरुदेव तुलसी ने सोचा कि आज का भाषण थोड़ा फिलोसफिकल था, शायद इसको समझ में भी नहीं आया होगा। तो उन्होंने उससे पूछा कि तुम कैसे कह सकते हो कि भाषण बहुत अच्छा था? तो उस व्यक्ति ने कहा, जब वो बोल रहे थे और आप गर्दन हिला रहे थे और मैंने सोच लिया ये तो बहुत अच्छा ही कुछ बोल रहे होंगे। तो आप देखिए, व्याप्ति बना दी गई। ये न्याय शास्त्र की बात है, मैं आपको बता रही हूँ। जो फिलोसॉफिकल एस्पेक्ट है कि एक व्याप्ति तैयार हो गई कि यानी तुलसी गुरु नोड कर रहे हैं, गर्दन हिला रहे हैं, इसका मतलब है कि वो कोई अच्छी चीज महाप्रज्ञ जी बोल रहे हैं। तो वैसे ही यदि अग्नि को समझाने के लिए हमें दूसरे उदाहरण देने पड़ते हैं, तो तीर्थंकर तो कितने महान हैं, उनका ज्ञान महान है, उनका बल महान है, उनका रूप महान है और उनकी शक्ति महान है, सब कुछ महान है। तो उसको समझाने के लिए पुरुष सिंहाणं, यानी आप पुरुष में सिंह के समान है। तो यहाँ कैसा उदाहरण दे दिया है? हाई लेवल का, यानी जितने भी एनिमल हैं, द हाईएस्ट पावर इन सिंह, लायन में सबसे ज्यादा पावर है। पुरीसवर पुंडरियाणं, हे प्रभु आप कमल के समान हैं। और कमल का उदाहरण यानी फूलों में हाईएस्ट जिसकी वैल्यू है, क्योंकि कम और फूल तो जैसे हो वैसे हो, लेकिन कमल की बात क्या है, कीचड़ में भी रह करके कमल कीचड़ से भी ऊपर रहता है। इसलिए हे प्रभु आप संसार में हैं, लेकिन आप संसार से ऊपर है। पुरुष वर गंध हत्तीणं, गंध हस्ती, ये भी एक स्पेशल क्वालिटी होती है और हाथियों में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है गंध हस्ती। उससे एक प्रकार की सुगंध निकलती रहती है और किसी भी युद्ध में गंध हस्ती आ गया तो बाकी के जो सामान्य हाथी होंगे वे सब परास्त हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे? कि वे सभी मदोन्मत्त होकर के उसी हाथी के पीछे पीछे चलने लग जाएंगे। तो कंट्रोलिंग पावर, और वह कंट्रोलिंग पावर किसमें है? गंधहस्ती में होता है। और इसलिए हे प्रभु आप में वह पावर है कि आबाल वृद्ध सबको आप प्रभावित कर सकते हैं। लोग उत्तमाणं, आप लोग में उत्तम है, नाथ हैं। और लोग हियाणं, लोग पैवाणं, लोग पज्जोय गराणं, यानी ये सब लोक से संबंधित उनके उदाहरण दिए गए हैं। फिर एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट कह दी, अभय दयाणं,
हे प्रभु, आप अभय के प्रदाता हैं। आप जानते हैं कि ये भय की संज्ञा हर मनुष्य में है, और भय जुड़ा हुआ है मोहनीय कर्म से, और मोह का उदय भाव भय को पैदा करता है। और भय की हमारे शरीर में ग्रंथियां भी है, उसकी सिक्रिएशन भी होते हैं। और आप जानते हैं, यदि व्यक्ति भीतर से भयभीत है और वो आगे दौड़ता है और कुत्ता उसके पीछे दौड़ता है। यदि व्यक्ति भय के स्रावों से प्रभावित नहीं है, वह रुक जाता है, तो कुत्ता भी रुक जाता है। तो बहुत अपेक्षित है कि हम यदि भयभीत हैं, तो हमने सामने वाले को आमंत्रण दे दिया है, कम आ बैल मुझे मार, क्योंकि वो भी हमारे सिक्रिएशन के जो वाइब्रेशंस हैं उनको ग्रहण कर लेते हैं, और वो समझ जाते हैं कि ये व्यक्ति मेरा टारगेट हो सकता है, क्योंकि ये भयभीत है। तो प्रभु कैसे हैं? अभय दयाणं, चक्षु दयाणं, नेत्र देने वाले हैं। यूं तो हर व्यक्ति अपना नेत्र लेकर जन्मता है, लेकिन प्रभु सबके ज्ञान रूपी नेत्रों को खोलते हैं। मग्ग दयाणं, आप मार्ग दिखाने वाले हैं। मोक्ष मार्गस्य नेतारे, प्रभु का क्या विशेषण है कि आप तो मोक्ष मार्ग के नेता हैं। और नेता कौन होता है? जो सबको साथ लेकर चले। तो हे प्रभु, आप मोक्ष मार्ग के नेता हैं, मार्ग को दिखाने वाले हैं। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग है, तत्वार्थ सूत्र इससे शुरू होता है। तो वह मग्ग दयाणम, शरण दयाणम, जीव दयाणम, बोहि दयाणम, धम्म दयाणम, धम्म देशयाणम, धम्म नायगाणम, धम्म सारहीणम, ये सारे विशेषण भी आप देखिए कि प्रभु की, यानी आप धर्म रूपी रथ के सारथी हैं। और कैसे हैं कि आप चातुरंत चक्रवर्ती, यानी चक्रवर्ती संपूर्ण इस छठ खंड का राजा होता है। तो आप तो संपूर्ण इस यूनिवर्स के राजा हो गए। आप द्वीप हैं। जब व्यक्ति समुद्र में भटक जाता है, किसी कठिनाई में फंस जाता है, उसे एक द्वीप या टापू दिखाई दे जाता है, तो वह व्यक्ति बहुत शांत हो जाता है, उसका भय दूर हो जाता है, और उसको जीवन सामने दिखाई देने लगता है। आप त्राण है, शरण है, गति है और प्रतिष्ठा है। तो इस प्रकार ये एक प्रकार से भगवान के सारे उदाहरण हैं। अपरिहय वर्णान दंसन धराणम, इनका ज्ञान दर्शन कैसा है? अप्रतिहत है। वेरी इंपॉर्टेंट टर्म। कल मैंने अवधि ज्ञान की चर्चा की थी, तब थोड़ा सा बताया था कि परिवाही अपरिवाही। तो ये जो केवल ज्ञानी है, ये तो अप्रतिहत ज्ञान है। ये ज्ञान के लिए कोई दीवार नहीं है, कोई देश काल क्षेत्र की दूरियां नहीं है। ये तो अप्रतिहत है, सब जगह से, सब ओर से, सब काल में ये अवेलेबल है। तो ये नाण दंसन धराणंग, जिनाणंग वियट छमाणंग, यानी छद्म नहीं, कोई पर्दा नहीं, नो कर्टेन एट ऑल। हम तो कुछ सामने करें, कुछ भीतर करें, सोच के करें, विचार के करें, कुछ भीतर कुछ बाहर, लेकिन इनके सब कुछ एक जैसा है। जिनाणंग जावयाणंग तिन्नाणंग तारयाणंग, खुद तरते हैं, दूसरों को भी तारते हैं। बोध बोहयाणम, यानी आप बोध देने वाले हैं। मुत्ताणंग मोयगाणंग सब्बन्नुणंग सब्बदरीषिणंग, तो आप समस्त, आप स्वयं मुक्त हैं, दूसरों को मुक्ति का मार्ग दिखाते हैं, और सब कुछ आप जानते हैं, देखते हैं। देखिए, ज्ञान के दो एस्पेक्ट है, अगेन फिलोसॉफिकल एस्पेक्ट, जानवा और देखवा, यानी ज्ञाता और दृष्टा। तो ये ज्ञान की ही पर्याय है। और हे प्रभु, आप शिव हैं, अचल हैं, अरुज हैं। तीर्थंकर को कोई बुढ़ापा नहीं आता, और शिव मयल मरु
मनंत, आप अनंत है, अक्षय है, अव्याबाद है, अपुनरावत्यम, यानी हमारा तो पुनरपि जननम पुनरपि मरणम होगा, लेकिन हे प्रभु आपका ये चर्म शरीर है, हर तीर्थंकर चर्म शरीर ही होता है, उसके बाद वापस शरीर में उन्हें आना नहीं, इसलिए हे प्रभु आपकी पुनर्गति नहीं, आप तो कहाँ चले जाएंगे, इन चारों गतियों के इस भंवर को पार करके अगति के वासी हो जाएंगे। सिद्ध गति, अगति, ये पांचवी गति है जहां पर कोई गति नहीं होती, तो ऐसे सिद्धि गति नाम देयम ठाणम, सिद्धि गति नामक स्थान पर आप वहां प्राप्त हो जाएंगे। और हे प्रभु नमो जिनानंग जी अभयान, और लास्ट वाला जो अक्षर है नमो जिनानंग जी अभयान, इट्स सेल्फ मंत्र। तो ये नमोत्थुणम सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट है। और जिस किसी को ऐसा लगे कि ज्ञान मेरे चढ़ नहीं रहा है, ज्ञान करती हूँ आज भूल जाती हूँ कल, ज्ञान करने बैठती हूँ तो मन इधर उधर भटकता है, ज्ञान करने बैठती हूँ तो नींद आ जाती है, ज्ञान करने बैठती हूँ तो दुनिया भर की सारी बातें मुझे याद आ जाती है, तो ये सारा अंतराय है। तो इन सब को आप देखिए कि कैसे हम पार करें। तो ये नमोत्थुणम सूत्र की साधना, उसकी आराधना करें, उसका यानी जप जैसा 9 बार 11 बार भी ये प्रयोग किया जा सकता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप देखिए कि ये जो चल रहा है, यानी सूर्याब देव जिसको आप चित्र में देख रहे हो, ये सूर्याब देव। और कैसा है सूर्याब देव, ये सूर्याब देव कहाँ पर है, अभी देवलोक में ही है, अभी आया नहीं है भगवान के पास, लेकिन देवलोक से ही ये सूर्याब देव बैठा बैठा क्या कर रहा है, ये वंदन कर रहा है। अब आपके मन में एक प्रश्न उठेगा कि भाई वहां से वंदन कर रहा है, अब भगवान को क्या पता, भगवान को भी पता है। कैसे पता, क्योंकि सब्बन्नूणं सब्बदर्शिणं, वे सर्वज्ञानी है, सर्वज्ञ हैं, सब कुछ जानते हैं, देखते हैं, इसलिए भगवान के तो कोई पर्दा है नहीं। हाँ, हमें कोई डायरेक्ट ना करे और मन मन में कर ले तो हमको पता नहीं चलेगा, और हम आपस में कह देंगे अरे भाई इस बार वो आए, उन्होंने ग्रीट भी नहीं किया, उन्होंने बात भी नहीं की, लेकिन मन से किया हुआ परिणाम हमें पता नहीं चलेगा। लेकिन भगवान को तो पता चलता है, भगवान के लिए देश काल की दूरियां नहीं है। तो अब ये वहीं से वंदन कर रहा है। सो धर्म कल्प देवलोक से वंदन कर रहा है। कहाँ बैठा था, सुधर्मा सभा में बैठा था, और वहां बैठे बैठे ही उसने ज्ञानोपयोग लगाया, थोड़ा सा देखा, और देखते ही तुरंत समझ में आ गया। और जैसे ही समझ में आया तो बड़े विनीत भाव से अपने सिंहासन से उतर करके वह वंदना कर रहा है, रेस्पेक्ट पे कर रहा है। तो ये नमोत्थुणम का पाठ सक्कथुई हो गई। और सक्कथुई करने के बाद अब देखिए कि उसने कैसे देखा भगवान को। उसने देखा भगवान को समवसरण में समवसरित, यानी भगवान समवसरण में विराजमान है। तो आप देखिए दो प्रकार की रचनाएं होती हैं, एक नेचुरल रचना है, एक है वो अननेचुरल रचना है। यानी नेचुरल रचना होगी तो वह स्वतः हो जाएगी, और अननेचुरल रचना है वो किसी के द्वारा की जाएगी। तो ये जो संवसरण बनाया जाता है, हमारे साधु भगवंत पधारते हैं और चातुर्मास आदि होते हैं, उन सब में कैसे किया जाए, तो आप देखेंगे कि चातुर्मास की व्यवस्था समिति बनती है, उसकी बहुत सारी आयोजनाएं होती है, बहुत सारी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। तो भाई जब भगवान का पदार्पण होता है
और भगवान का समवसरण लगता है तो कौन बनाता है? क्या उसकी भी कोई समिति बनाई जाती है? क्या कोई राजा महाराजा बनाता है? तो इस प्रकार के प्रश्न शायद आपको होंगे। तो समवसरण है वो एक प्रकार से कृत रचना है। और किसकी है? पहली बात है, बिहाइंड द सीन देखें तो तीर्थंकरों की प्रबल पुण्याई होती है। और वो प्रबल पुण्याई यानी तीर्थंकर नाम गोत्र कर्म का जब बंधन होता है, उस समय से ही ये अखूट पुण्याई उस जीव के साथ चलती है। लेकिन प्रकट कब होती है? प्रकट होने का अवसर आता है। प्रकट होने का अवसर जब आता है तो उसको हम देखते हैं कि प्रकट तभी होता है जब वो स्वयं तीर्थंकर के भव में आ जाते हैं। और तीर्थंकर के भव में आने से भी वह पुण्याई प्रकट नहीं होती है। उनको केवल ज्ञान हो जाता है तो भी वह पुण्याई प्रकट नहीं होती है। जब वे तीर्थ की स्थापना करते हैं तब तीर्थंकर बनते हैं। आप जानते हैं कि कोई भी स्त्री जब बच्चे को डिलीवर करती है तभी माँ का जन्म होता है। तब से पहले तो वो एक औरत है। लेकिन माँ कब कहलाएगी? जब वो बच्चा पैदा कर देगी। ऐसा नहीं है कि सभी स्त्री माँ हो जाए। जो स्त्री बच्चा पैदा करेगी वो स्त्री ही माँ कहलाएगी, नहीं तो वो एकमात्र स्त्री कहलाएगी। तो हम देखते हैं कि इससे कोई विशेष खास महत्वपूर्ण बात यही है कि वो पुण्याई कब उदय में आती है, कब उसका एग्जीक्यूशन होता है? जब वो चार तीर्थ की स्थापना कर देती हैं। चार तीर्थ की स्थापना कर देते हैं। और त्रिपदी उपन्नेवा विगमेवा धुएवा, और ये त्रिपदी भगवान के मुख से स्फुरित होती है। वह दिव्य ध्वनि उत्पन्न होती है। और उस समय जब तीर्थ की स्थापना हो जाती है, चार तीर्थ होते ही वो केवल ज्ञानी परमात्मा, अब तक केवल ज्ञानी थे, और जैसे ही चार तीर्थ की स्थापना हुई वो तीर्थंकर बन गई। और जैसे ही तीर्थंकर बने तो उनके क्या होगा? उनके सारे अतिशय, सारे प्रातिहार्य, 34 अतिशय, 35 वचनातिशय और प्रातिहार्य, वो सारे उत्पन्न हो जाते हैं। तो हम देखें कि ये जो सामने चित्र दिखाई दे रहा है ये कृत्रिम रचना है, किसी की बनाई हुई है। और ये किसकी बनाई हुई है? तो कहते हैं कि सुधर्म इंद्र तो स्वयं रिस्पॉन्सिबल है ही, लेकिन वो अकेला भी नहीं करता, उसकी भी एक टीम वर्क है। और टीम वर्क में टीम काम करती है तो फास्ट हो जाता है। तो कुबेर उनको सपोर्ट करती हैं, क्योंकि सारा धन माल मसाला सारा किसके हाथ में होता है? कुबेर के हाथ में होता है। कुबेर को धन का देवता माना गया है, तो वो कुबेर के माध्यम से होता है। कुबेर उनको उसमें सपोर्ट करता है। तो ये हम देखते हैं कि कोई भी समवसरण बनता है तो समवसरण सामान्य भूमि यानी सामान्य ऐसे ही नहीं, वह भी ऊंचाई पर बनता है। अब देखिए कि जो विशिष्ट मंदिर होते हैं वो भी कहीं पहाड़ पर ऊंचे होते हैं। कुछ किले राजा महाराजाओं के किले भी बनाए जाते हैं, वो भी तो वैसे ही, यानी हर किसी का प्रवेश नहीं है वहां पर, स्पेशल स्पेशल होता है। तो ठीक वैसे ही आप देखते हैं कि जो भगवान का समवसरण है वो स्पेशल है। और समवसरण में जैसे ही समवसरण की रचना की जाती है तो उसमें अब देखिए सबसे पहले यानी 20,000 सीढ़ियां, और 20,000 सीढ़ियां, और उसके ऊपर 4 कोट होते हैं, 4 परकोटे,
और उन प्रकोटों का भी नामकरण किया गया है। धूलिशाल कोट, अर्जुन कोट, रजत कोट और मरकत मणि कोट, ये 4 कोट है। और 4 कोट में 5 वेदियां हैं, यानी गोलाकार वेदियां हैं। और जब ये 20,000 की सीढ़ियां हैं, तो इनको पार करके, और कहाँ पर 7 भूमियां बनी हुई है, वहीं पर 7 भूमियां है, उनको भी पार करके तब कहीं धूलिसाल कोट में प्रवेश होता है। अब प्रश्न उठ सकता है कि भी ये 7 भूमियां क्यों बनाई है? ऐसे कोई 7 7 का कुछ ऐसा है क्या? यह भी एक गुड प्रश्न है। मैं आपको एक कहानी के माध्यम से समझाना चाहूंगी कि एक व्यक्ति ने ऐसा ऐलान कर दिया कि मैं मेरे घर की सारी संपत्ति एक व्यक्ति को डोनेट कर दूंगा, लेकिन मैं योग्य व्यक्ति की खोज में हूँ। और कोई भी यदि कह दे कि मैं पूरा का पूरा डोनेट कर दूंगा, तो आप देखो उसके लिए तो कितने लोग तैयार हो जाते, हजारों नहीं लाखों लोग तैयार हो। लेकिन वो भी समझदार व्यक्ति था। उसने क्या किया, पूरा दिन, और पूरे दिन में कितने होते हैं, 4 प्रहर, और 4 प्रहर में क्या होता है कि चारों प्रहर को उसने डिवाइड किया और 4 मंजिल बना दी। 4 मंजिल बना करके उसमें पहली मंजिल में जैसे ही व्यक्ति आता है, तो आते ही वहां पर इतनी खेलने की, इतनी तरह तरह के गेम्स लगा दिए कि व्यक्ति आया और आकर के गेम्स खेलने लगा। उसके बाद उसका उस गेम से निकलना बहुत इजी नहीं है। फिर भी वो सोचता है कि कोई बात नहीं, थोड़ी सी देर खेल लेता हूँ। और आप जानते हैं, जब हम सोचते हैं थोड़ी सी देर, थोड़ी सी देर, थोड़ी देर कभी थोड़ी देर नहीं होती, तो खेलने लग जाता है। और 1 प्रहर से भी ज्यादा समय उसमें पास हो जाता है। एक से एक आकर्षक गेम है। अब जाए लॉस वेगस के कसिनो में कोई व्यक्ति खेलने घुस जाता है, तो या तो इस पार या उस पार, तो बहुत सारे करोड़पति रोड़पति बन जाते हैं, और बहुत सारे रोड़पति करोड़पति भी बन जाते हैं। तो अब वैसी स्थिति इधर ये आकर के देखता है व्यक्ति, अरे वाह, ऐसे गेम मैंने धरती पर देखे नहीं। अब उसके बाद 3 घंटे बीतने से सोचता थोड़ी देर और खेल लूं। 4 बीत जाते, फिर सोचता अरे अब तो बहुत कम समय रह गया। अगले में जाता है, और अगले में तो पूरी लग्जरी है। खूब आराम से आप घूमो फिरो, मौज मस्ती करो, ऐसा लग्जूरियस प्लेस। और नहाओ धो, स्पा भी है, ये भी है, वो भी है, यानी मसाज कराओ। तो पहले तो इतना खेला था 3-4 घंटे, तो अब थोड़ा सा टायर्ड हुआ तो मसाज वगैरह करा के अब तैयार होने लगा। अब जैसे यहाँ से निकला, तो आ गई शॉपिंग मॉल। और शॉपिंग मॉल में आप देखिए क्या क्या नहीं, बहुत चीजें हैं। और आदमी को कहा जाता है कि दुकान बाजार दिखा दे, तो बाजार तो देखो, बहुत कम ऐसे कबीर जैसे व्यक्ति होंगे कि बाजार से गुजरा हूं, खरीदार नहीं। नहीं तो पदार्थ व्यक्ति को खींचता रहता है, अपनी ओर आकर्षित करता है। तो अब उसमें वो एक से एक बढ़ करके, एक ही कंट्री के नहीं, पूरे वर्ल्ड के कपड़े हैं, पूरे वर्ल्ड का फैशन। ऐसा नहीं है पेरिस का ही फैशन हो। तो जगह जगह की चीजें, ये खरीदूं वो खरीदूं, इससे पतला, इससे अच्छा, इससे फाइन, इससे लाइट, और इससे ब्राइट, ऐसा देख 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 वो लगा हुआ है। और उसके बाद थोड़ी देर और बीतती है, फिर वो पहरेदार आ जाता है, नाउ योर टाइम इज ओवर। और जैसे ही ये सुनता है,
तो सोचता कि अभी चौथा प्रसाद तो और देख लूं, और चौथे प्रसाद में जाता है तो नाना प्रकार की रबड़ी, मलाई, आइसक्रीम खाने की, जूस, फ्रूट, फूल, फल और षडरस भोजन, 34 तरकारी, 35 भोजन और 56 भोग, इतना खाना, इतना खाना, इतना कि देखो 3 प्रहर से मौज किया, मस्ती किया, थक करके चूर हो गया और अब तो खाना खाने में मशगूल हो गया, एकदम उसी में लग गया। अब तो उसको भान ही नहीं है, और खाते खाते ये सोचता थोड़ा सा वो भी ले लूं, थोड़ा सा ये भी ले लूं, और इतने में पहरेदार आते हैं कि बाबू साहब गेट बंद हो गया। तो ये कहानी फिट बैठती है इन सप्त भूमियों पर। ये सप्त भूमियां भी ऐसी बनाई हुई, कोई अभव्य जीव है तो वो वहां तक पहुंचता नहीं, वो बीच में ही अटक जाता है, भटक जाता है, उसको सेंस भी नहीं रहता कि मुझे वहां तक पहुंचना है। तो ये इन भूमियों में ही घूमते रहते हैं और उसी को अपनी मंजिल मान लेते हैं। लेकिन कुछ लोग हैं, वे उनको पार कर देते हैं और पार करके साक्षात रूप से परमात्मा के दर्शन करते हैं, परमात्मा की अमृतमय वाणी का श्रवण करते हैं, और वहां की जो स्थिति है उस समत्व भाव को देखते हैं, और भगवान की कृपामयी दृष्टि में किस प्रकार सारे काम होते हैं। तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात आ गई कि हम सजग रहे। सजगता सबसे बड़ी की है, नहीं तो व्यक्ति के सामने इतने आमोद प्रमोद, इतनी आस्थाएं को डुलाने वाली चीज, तो ऐसी स्थितियां हैं, उन स्थितियों से वो पार पाकर ही परम सुख को प्राप्त कर सकता है। तो ओम अरहम। मैं आज की बात यही संपन्न करती हूँ कि उसने समोसरण भी देख लिया, उसने जो भी भगवान की जो स्थिति है, यानी भगवान कैसे इतनी पीढ़ियों से उतरते हैं, कैसे चढ़ते हैं, और किस प्रकार वे देशना देते हैं, और ये सारा देख करके तो उसको बहुत प्रसन्नता हो रही है सूर्याब देव को। अब वो आगे क्या करता है, कैसे प्लानिंग करता है, और कैसे वो ऑर्डर करता है, और कैसे उस प्लानिंग का एग्जीक्यूशन होता है, हम फिर सुनेंगे 5वीं एपिसोड में। तब तक 2-4 मिनट के लिए यदि आपके कोई क्वेश्चन हो तो फील फ्री टू आस्क। वंदनामी, नमस्कामी। वंदनामी, सूर्याव देव के मुख पे वस्त्र जैसा बना हुआ क्यों दर्शाया है? ऐसा है कि यदि ये चित्र किसी दिगंबर परंपरा ने बनाया होता तो वो नहीं लगाते। ये श्वेतांबर परंपरा का है, तो श्वेतांबर परंपराओं वालों ने व्हाइट कपड़े का ये चित्र बना दिया है। लेकिन चित्र तो समझने के लिए मात्र है कि भी कैसे सूर्याब देव बैठा है, बस उतना ही समझना है। अपनी अपनी परंपरा के अनुसार लगा दिया जाता है। वंदनामी, नमस्कामी समझे। ये जो आपने नमोत्थुणन का जो बोला कि सूर्यादेव जब भगवान का जन्म होता है तभी वहीं से करते हैं नमोत्थुणन, वंदन करते हैं। अच्छा, हाँ, अरे ये तो जन्म तो हो चुका था, भगवान तो समो शरण में विराजमान हो गए थे। हाँ तो हाँ, उसने अपना ज्ञानोपयोग लगाया, अवधि ज्ञानोपयोग लगा करके देखा कि भी ये 2.5 द्वीप है, 2.5 द्वीप में अर्ध पुष्कर है, अर्ध पुष्कर से जम्बू द्वीप है, जम्बू द्वीप से वर्तक क्षेत्र है, वर्तक क्षेत्र में भगवान भारतवर्ष में विराजमान है, भारतवर्ष के अमर जो नगरी है, उसमें आप देखिए नगरी कौन सी नगरी थी कि भगवान उस नगरी में विराजमान है। तो आप देखेंगे कि ये जो नगरी है उसमें भगवान विराजमान है, और भगवान विराजमान है, और वो देख रहा है कि किस प्रकार 4 तीर्थ वहां उपस्थित है। तो अब हाँ, आमल कल्पा नगरी, आम्रकल्पा नगरी, नगरी में भगवान विराजमान है। और तो आम्रकल्पा आमल कल्पा नगरी, श्वेत मल- राजा, धारिणी रानी
और उनके वहां पर उनके जो चैत्य है, उस चैत्य में आम्रशाल वन नामक चैत्य है, वहां पर भगवान विराजमान है। तो ये सारी जानकारी, अब देखो मैं कहूँ कि अभी भारत में गुजरात में राजकोट में क्या हो रहा है, तो अपन को तो कुछ पता नहीं चल रहा है ना, लेकिन उनका अवधि ज्ञान इतना विशिष्ट है कि वहां बैठे बैठे ही वो तो अभी कहाँ है, उसका स्वागत समारोह हो रहा है, सुधर्मा सभा में बैठा है और वहीं से उसने ज्ञानोपयोग लगाया है और वहीं से देखा है डायरेक्ट। और दूसरी बात पूछना था, जैसे आपने बोला नमोथुणम, हमको जब कभी बाधाएं आती है जैसे पढ़ने में, ऐसे ज्ञान उपार्जन करने में, तो हम नमोथुणम का पाठ करें, तो वो कैसे करना है कि एक साथ कितने नमोथुणम कर सकते हैं एक ही जैसे स्थान पर बैठ के? कम से कम 3 9 आपको जैसे भी, पर ये बहुत सहायक होगा। अच्छा, ठीक है। और कोई क्वेश्चन हो तो, नहीं तो आज की मैं संपन्न करती हूँ, मेरा टाइम पूरा हो गया और समणी जी पधारेंगे। एक क्वेश्चन पूछ लो। हाँ, पूछ वंदना, जो अभी बताया ना नमोथुणम का पाठ करने से जिससे ज्ञान में अंतराय नहीं हो, ज्ञानार्जन हो, तो किस टाइम पे करना चाहिए और 3 बार करना चाहिए, पर किस टाइम पे करना चाहिए वंदना में, और किस दिशा में? जब आप ज्ञान करने बैठते हैं ना, तो ज्ञान की दिशा भी उत्तर दिशा, पूर्व दिशा, ईशान दिशा, ये सब अच्छी है ज्ञान करने के लिए, पढ़ाई करने के लिए। तो उसी दिशा में बैठे हैं और उसी दिशा में सहज रूप से वर्तमान तीर्थंकर की भी ईशान कौन होता है, सुधर्मा स्वामी का भी, सिमंदर स्वामी का भी, सिमंदर स्वामी, हाँ सिमंदर स्वामी का भी वही होता है। तो आप वो उस दिशा में करें। वंदा में सिमंदर स्वामी को अपन वंदना करते हैं। वंदा में एक जन बोले। हाँ, अपन सिमंदर स्वामी जी को जब वंदना करते हैं तो क्या बोलना चाहिए? जैसे अपन ऐसे बोल सकते हैं कि मैं अर्ज करूं आपके तनु रत्न में सुख साता हो, बोल सकते हैं, क्योंकि वो शरीर में ही है अभी तक, जीवित तीर्थंकर है ना, इसलिए बोल सकते। वंदा में लोगस का पाठ ज्यादा पावरफुल है या नमोथुणम का? ऐसे ना अपन, आप मुझे कहेंगे कि तुरई की सब्जी ज्यादा पावरफुल है कि भिंडी की है? दोनों के अपने अपने प्रभाव हैं। तो नमोथुणम ऐसे इसके साथ डिवाइन पावर भी जुड़ा हुआ है, क्योंकि इंद्र के द्वारा स्तुति की गई है, तो इसका ऐसा भी, पर ऐसे कोई कम ज्यादा नहीं है, दोनों के अपने अपने पावर है। जी, कृतज्ञ आपने बोला कि भगवान तीर्थंकर 4 तीर्थों करते हैं, तो हमारे 24 तीर्थंकर हैं, उन्होंने सबने 4-4 तीर्थों की स्थापना की क्या? सबने 4-4 की। तीर्थंकर बनने के लिए 4 तीर्थ की स्थापना करनी जरूरी है, उससे पहले वो सामान्य केवली जैसे ही होते हैं। लेकिन हमको तो नहीं मालूम किस तीर्थंकर ने 4 तीर्थों की स्थापना की। सभी तीर्थंकरों ने 4 तीर्थ की स्थापना की। जी, कृतज्ञ। वंदामी नम स्वामी, वंदामी ये 4 तीर्थ जो अपने तीर्थों का वो करते हैं, उनमें उन्होंने स्थापना की हुई है। जैसे मान लीजिए समेश शेखर जी है या और भी है, ये सब जो है तीर्थों की, क्या वो इन लोगों मतलब तीर्थंकरों द्वारा स्थापना की गई है? नहीं, तीर्थों की वो तो स्थावर तीर्थ है, यानी पुण्य भूमिया मानी जाती है कि भाई जहाँ तीर्थंकरों के जन्म हुआ, गर्भ हुआ, च्यवन कल्याणक या निर्वाण कल्याणक, उस दृष्टि से वो परंपरा है। लेकिन 4 तीर्थ जीवित तीर्थ है, साधु साध्वी श्रावक श्राविका, ये जीवित तीर्थ है और चल चलायमान है। ऐसा नहीं है कि कोई भूमि का नाम है, ये तो 4 तीर्थ जीवित तीर्थ है। जंगम तीर्थ बोलते हैं ना, मतलब हाँ, जंगम, एक है स्थावर तीर्थ, एक है जंगम तीर्थ, और इसलिए हम साधु साधियों के स्वागत में कहते हैं ना भाई जंगम तीर्थ है, ये तो चल चल कर वहां पहुंचते हैं। तो आज की संपन्न करते हैं, मैंने 5 मिनट ज्यादा लिए हैं। कृतज्ञोस्मि, हम आपके आभारी हैं। वंदा भी नमन। कृतज्ञोस्मि।